स्माइल करो। लॉजिकल ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आज इस पर सवाल खड़ा हो गया। और ये सिर्फ आज नहीं हुआ है, ये कल भी हो सकता है। तो जितने लोग सवालों की डगर से गुजरने वाले लोग हैं तो वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और आम नागरिकों को आसान भाषा में जानकारियाँ पहुंचाने का तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तमाम मीडिया चैनल, तमाम न्यूज़ सोर्स ख्याल रखें। कोई ऐसी वैसी खबर इन तक ना पहुंचाए कि जिससे ये पैनिक हो जाए कि जो माहौल है इस वक्त देश में, कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है इस पर जो सवाल खड़ा हुआ है, ये सवाल ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, ये नॉलेजेबल सवाल खड़ा हुआ है। ये नॉलेज का सवाल है कि ये ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों हुआ है, सिंदूर क्यों हुआ है। तो सिंदूर, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का कल्चर है, सिंदूर यानी सिंदूर का दूसरा मतलब सुहाग है। सिंदूर का ही मतलब अगर कह लें कि सिंदूर का मतलब सुहाग है, तो सुहाग, जिन सुहागों ने, जिन्होंने अपने सुहाग खोए उस हादसे में जो पहलगाम अटैक हुआ, तो इसी वजह से भारत सरकार ने उसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया कि भैया ये माताओं बहनों की रक्षा में जो चूक हुई है और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां, क्या कहें अब उसको, लेकिन बस सारी चीज़ें जो भी कुछ हुई है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए नाम दिया गया है कि भैया तमाम माताओं बहनों को समर्पित है ये ऑपरेशन और उन तमाम सुहागों की को श्रद्धांजलि देने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया। तो जनरल नॉलेज का ही सवाल इस पर खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्शनबल किसी का सवाल नहीं है कि ये क्यों किया, ऐसा कोई सवाल नहीं है किसी का अभी तक भारत से कि आपने ये क्यों किया। कि सबको पता है कि क्यों किया, साफ साफ है, बिल्कुल आईने की तरह सारी चीज़ें क्लियर हैं, इसलिए किया। तो जितने लोग कन्फ्यूज़न में हों कि भैया ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, किया, करना ज़रूरी था इसलिए किया, और आगे भी जो जो करना ज़रूरी होगा वो सब भारत करेगा और बलूचिस्तान और बाकी तमाम विवादित क्षेत्र उनको सबको वापसी भारत में करेगा। और इसी के साथ साथ लाहौर को गिफ्ट में पाकिस्तान भारत को दे, तब भारत जाकर के इन सब चीज़ों पर समझौता करेगा। बस इतनी सी बात है, बाकी सारी दुनिया हमारे साथ है। सिर्फ इसी चीज़ में साथ देने के लिए नहीं, बाकी चीज़ों में साथ देने के लिए दुनिया साथ है। तो कुछ लोगों को अभी भी इस पर अंधविश्वास है, तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सूचियों में देख सकते हैं आप कि किन 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 देशों का नाम शामिल है कि जो भारत के अलायंस में है, जो भारत की सपोर्ट में है। कुछ नॉन अलायंस है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो पक्ष है वो भारत के प्रति झुकता हुआ नज़र आता है, क्योंकि उनका मजबूरी आ जाता है कि वो ना उधर की क्या पाता है ना उधर की क्या पाता है, इसलिए उसको नॉन अलायंस रहना पड़ जाता है ऐसे समय में। तो बड़े सारे लोग हैं नॉन अलायंस हैं, लेकिन फिर भी उनका पक्ष जो है वो भारत के प्रति झुका हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, इससे तमाम माताओं बहनों को एक मैसेज गया है कि भारत सरकार, मौजूदा सरकार, भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री हजरत मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो गारंटी देते हैं, जो वचन देते हैं, तो उसको पूरा करते हैं। तो इसीलिए अब जो भी कुछ कहा गया है, जो भी नीतियाँ तैयार की गई हैं कैबिनेट द्वारा, भारतीय ब्यूरोक्रेसी द्वारा, तो उन तमाम चीज़ों को जो भारत पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के बीच में बातचीत होगी और जब इस पर मोल भाव होगी
यानी कि नेगोशिएट होगी तो वो तमाम चीज़ें भारत रखेगा कि भैया हमारा अब तक इस वजह से ऐसे ऐसे ये नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई आप करें, और जो जो इंसानियत को आपने नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई आप करें, जो माल का नुकसान, जान का, माल का, वक्त का, जो जो भी नुकसान आपकी वजह से हुआ है सबकी भरपाई आप करें। तो बड़ी सारी चीज़ें भारत कराने वाला है। और इसी के साथ साथ जातिगत जनगणना तो भारत करा ही रहा है, करा रहा, तो साथ साथ में सभी चीज़ों का ध्यान रखें। सिर्फ एक ही तरफ ध्यान ना लगा जाए कि भैया वहीं पर सब कुछ हो रहा है, इसी के साथ साथ पीछे भी बहुत कुछ हो रहा है, तो पीछे का भी ध्यान रखें। और जातिगत जनगणना के साथ साथ तमाम अपने उन तमाम चीज़ों को, यानी कि पीस को, डेवलपमेंट को और अवेयरनेस को नज़रअंदाज ना करें। इंटरनली किसी भी किस्म की कोई अशांति, कोई विनाश, कोई मूर्छा ना फैलाए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा शांति, विकास, जागरूकता के इस पैगाम को, इस मैसेज को, इस संदेश को लोगों तक पहुंचाए। और आप अभी तक भी जागो भारत जागो अभियान में शामिल नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जागो भारत जागो अभियान में शामिल हो जाए। आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर जाए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिला ताख़ीर मिलती रहे। और आप खुश रहें, आबाद रहें, चंडीगढ़ रहें और नजीब आबाद रहें। अपना ख्याल रखें और मम्मी पापा का अपने से ज़्यादा ख्याल रखें। तो कक्कू का, ज़ारा का, मजनू का कहना है हेलो नहीं, जियो कहना है जियो, और जीने दो, जियो जलाओ, लाइव बनाओ। और फालतू के जो रायते फैले हुए हैं इनको सिमटवाओ और अंदाज मसालों के तड़कों के साथ मुन्ने का रायता पेश किया जा रहा है, इसका लुत्फ उठाओ। तो ये विदाउट मसाला था, अब मुन्ने का रायता आपको अंदाज मसाले के तड़कों के साथ मिलेगा। अंदाज मसाले के तड़के तो साथ मुन्ने का रायता पेश किया जा रहा है, इसका लुत्फ उठाओ। और जो फालतू के रायते फैले हुए हैं इनको जल्द से जल्द सिमटवाओ। भारत सरकार, भारतीय लोग, भारतीय जनता और तमाम इंसान के जिन्होंने भी रायते फैलाए हुए हैं, इंक्लूडेड विद पाकिस्तान, कि ये आपने भी जो रायते फैलाए हुए हैं बलूचिस्तान में या किर्गिस्तान में या कश्मीर में या बाकी के एतराफ़ में, तो इन सबको समेटने की कोशिश करें। तमाम पाकिस्तानी सियासतदान, तमाम पाकिस्तानी आर्मी जनरल साहिबान और माहौल को शांत करें। ये जो दीवार का सुराख है किसी साजिश का हिस्सा है, बहुत जो सुराख हो रहा है ये साजिश का हिस्सा है, तो इस साजिश का शिकार होने से अपना बचाव करें। और जो आप कंगाल हुए पड़े हैं, जो संभावनाएं हैं आपकी कंगाली दूर होने की, तो समय रहते खुद को जगाएं। इसलिए इसका नाम जागो भारत जागो अभियान है। अलल ऐलान आपकी आवाम इस चीज़ को बयां कर रही है, आपकी आवाम, पाकिस्तानी आवाम की भैया हमारे यहाँ पर बुरा हाल है, हमारे यहाँ भुखमरी है, हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी है, हमारे यहाँ पर महंगाई है, हमारे यहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, ना स्वास्थ्य है, ना सुरक्षा है। बड़ी सारी चीज़ों में चूक हो रही है, आपसे लगातार हुई है। तो उन्हीं सब चीज़ों का रिवॉल्ट बदला जनता लेगी और ले रही है। तो आप अगर नहीं हाथ से जो है गंवाना चाहते हो सब कुछ, तो समय रहते आपको चाहिए कि जल्द से जल्द आप नए मुआहदे, नई ट्रीटी, नए संबंध तैयार कर लें और इन सब चीज़ों से, इन आफतों से निकल लें। जो आवाम खुश है पाकिस्तान में रहने में, जो जीने की तमन्ना रखती हैं, तो उनके लिए कम से कम आप इतना ज़रूर करें कि ना इस जंग को और बढ़ावा देते हुए, ना दोनों देशों के सेनाओं के बीच जंग हो, बल्कि बातचीत हो और बातचीत से इस सबको निपटाते हुए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा इस ऑप्शन से। जो ये ड्रोन इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं या मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ रही है या बुलेट्स इस्तेमाल करनी पड़ रही है, तो इससे बेहतर होगा कि ज़बान का इस्तेमाल कर लिया जाए और समझ का इस्तेमाल कर लिया जाए और इन सब चीज़ों को समाप्त कर दिया जाए, शांति के लिए, विकास के लिए, जागरूकता के लिए। आप भी ऐसा करें और कराएं। बात ये जहाँ जहाँ तक पहुँचनी है वहाँ तक इसको ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें
बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि ये किस लिए है, क्यों है, क्या है। तो ये वर्क फॉर ह्यूमैनिटी है, ये वर्क फॉर नेशन है, ये वर्क फॉर पीस है, ये वर्क फॉर डेवलपमेंट है, ये वर्क फॉर अवेयरनेस है। अब जितने लोग इन चीज़ों से नावाकिफ़ हैं तो ये लोग इन सब चीज़ों की जानकारी खुद से प्राप्त कराएं। और अगर आप इतने अनजान हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप सिर्फ वही जानते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, जितने जो सॉफ्टवेयर आपके चलते हैं, तो ये नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराएं। अगर आपका सॉफ्टवेयर पुराना है तो नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराएं। और अगर आप अभी भी प्री मॉडर्न वर्ड में जी रहे हैं तो मॉडर्न वर्ड में आए और फिर आकर के इन तमाम चीज़ों को समझें और समझवाएं, अपने बच्चों से समझवाएं, ताकि आने वाले समय में उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। तालीम, एजुकेशन अपने बच्चों को ज़रूर पहुंचाएं ताकि आने वाले समय में वो नाबीना यानी कि ब्लाइंड ना रह जाए। जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास इल्म नहीं है, तो वो इंसान अंधे के समान होता है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी लाइल्मी की वजह ही है जो पड़ोसी मुल्क में ऐसे हालात देखने मिल रहे हैं जो पिछले कई सालों से देखा ही जा रहा है। इल्म है लेकिन वो जिसको इल्म कहते हैं असल में वो इल्म नहीं है, और आज जिसको वो समझ कहते हैं वो समझ नहीं है, और जिसको बड़ा कुछ कहते हैं तो वो कुछ है नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान को कोई इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं तो वो पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। तमाम लोगों की जानकारी के लिए बता रहे हैं, जितने लोग भारतीय हैं इस गलतफहमी का शिकार है कि वो इस्लामिक राष्ट्र है। इस्लामिक राष्ट्र नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जिस तरह से भारत डेमोक्रेट है वैसे ही पाकिस्तान डेमोक्रेट है। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने उस आईने से दिखाने की कोशिश की है कि जो आईना वहाँ की नीतियों में, वहाँ की सेना में, वहाँ की राजनीतियों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन दूसरा आईना आवाम को दिखाया जाता है। तो आवाम इससे वर्गला जाता है, बहक जाता है। तो तमाम आवाम से भी पुरजोर गुजारिश है, मुअद्दिबाना, मुअज़्ज़िज़ाना, आजिज़ाना, दर्दमंदाना इल्तिमास है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान की आर्मी को इसके लिए आप कंडेम्ड करें, उनको लिए आप कुछ शब्द कहें कि वो भारत के साथ में इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश ना करें, ख़ास तौर से जंग के लिए, क्योंकि कुछ ही दिनों का ये काम रहेगा, कुछ ही घंटों का ये काम रहेगा। और उधर से अब इराक तालिबान पूरा तैयार है, उधर से वो पूरा कब्जा करने की चक्कर में रहेगा, इधर से भारत कब्जा करने के चक्कर में रहेगा। तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान जहाँ है वहीं रहे। तो इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द समाप्त करें, इससे पहले कि हम इस बात को समाप्त करें। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी, बच्चे के लिए गुब्बारा काफ़ी। ऑपरेशन सिंदूर की होगा ये आपको पता चल गया। तमाम माताओं बहनों को भारत सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है। ये देखिए, उन तमाम सुहागों के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया है। और सुहाग का क्या महत्व है ये भारत सरकार ने बताने की कोशिश किया है। तो इसका भारतीय लोग, भारतीय जनता, भारतीय सरकार का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर श्री हजरत मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हम भारत के लोग, सोलीमल्ली रिजॉर्ट।